तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक कदम से भी, एक पैर से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों से अगर चले, ये मुझे अच्छा लगा। ये कल से मैं सोच रही थी, मुझे याद आया था, कल मैं भूल गई कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर तो साधु अगर मिल जाए जीवन में, संत मिल जाए जीवन में, ईश्वर का नैकट्य ले आते हैं। तो भरत संत है। माता समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? राम जी चले अकेले, ब्रह्म अकेले, मेरे समान कोई दूसरा नहीं, अकेले चले। तो माया भी साथ चली, माता सीता ब्रह्म जीव विच माया जैसे, और लखन भी साथ चले। तो आप कहेंगे जीव तो लखन भी है, फिर ये साथ क्यों चले? क्योंकि वो कभी सोया ही नहीं तो जागेगा क्या, वो तो सदैव जागृत है। लक्ष्मण तो सदैव जागता है, उनको किसी की जरूरत नहीं, सदैव जागृत है। चल दिए प्रभु हमारे, आइए चलते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुंचे जाई। बाबा कहते हैं उतरे राम देवसरी देखी। मेरे प्रभु जंगल जंगल घूम रहे हैं, वन में मेरे प्रभु वनवासी बन गए। वनवास मेरे भगवान का वनवास हुआ है, तो जंगल जंगल घूम रहे हैं। तमसा से आगे बड़े एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो जितने भी गांव की नारियां थी वो सब आ गई दर्शन करने के लिए। आहा क्या बात है, सब लोग प्रसन्न होकर दौड़ रहे हैं। मुनि दौड़ रहे हैं, महात्मा दौड़ रहे हैं, साधु दौड़ रहे हैं, संत दौड़ रहे हैं, ज्ञानी दौड़ रहे हैं, आदिवासी दौड़ रहे हैं, वनवासी दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ दौड़ कर आया? कोल, किरात, भील, वनवासी। रामचरितमानस अयोध्या कांड 135वां दोहा, तीसरी चौपाई। सब सामने आकर के बैठ गए। कौन कौन आया? ज्ञानी आए। ज्ञानियों ने देखा राम जी को, तो राम जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब रास्ते में चलते चलते थक गए, तो बैठे हुए थे। उनको बैठा देख करके जितने ज्ञानी थे, वो ज्ञानी उनको देखकर कहते हैं कि अरे जरा देखो तो हमारे भगवान कितने कष्ट में हैं। कैकेयी के कारण राम जी का वनवास हो गया। तो कुछ संत थे, संत कहते नहीं नहीं, मंथरा के कारण राम जी वन में आ गए। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ना, सब अपना अपना मतलब पॉइंट बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो। साधु कहते हैं कैकेयी ने क्या किया जो राम आ गए दुखी होकर। तो संत कहते हैं मंथरा ने क्या किया, बुद्धि खराब हो गई, सरस्वती ने बुद्धि फेर दी जो राम वनवासी हो गए। तो ज्ञानी आए, बोले नहीं, राम जी परम पिता परमेश्वर है, भगवान है। तो ये काल गति थी। ज्ञानी थे ना वो, तो ज्ञान वाली बात बताई उनने काल गति की वजह से राम जी वनवासी हो गए। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, अयोध्या का दुर्भाग्य था कि राम वनवासी हो गए। अब जरा सावधान सभा के सभी विद्वान लोग और यूट्यूब से सुनने वाले लोग भी और माताएं भी। तभी वहां पर गांव की कुछ अनपढ़ नारियां आ गई, अनपढ़ अशिक्षित, जिन्होंने अनाराम भी नहीं पढ़ा, उनको तो कुछ पता भी नहीं था कि ये क्या है, क्या मामला है। तो वो सब दौड़ दौड़ कर आई, राम जी को देखकर खुश हो गई, आंखों पर आंसू लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सब तो ऐसे बैठे थे, साधु संत मुनि महात्मा ज्ञानी, बोले राम जी वनवासी हो गए, सब बड़े दुखी थे। लेकिन वो जो नारियां थी वो प्रसन्न मन से सामने आकर बैठ गई, और वो संतों से क्या कहती है कि तुम सब गलत बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो, तुमको किसी को पता नहीं है क्या हुआ है। साधु कहते अच्छा, हम ज्ञानी हैं, हम साधु हैं, हम संत हैं, हम मुनि हैं, हम महात्मा हैं, हमको सब पता है कि राम जी वन में क्यों आए। तो अनपढ़ नारियों ने पूछा बताओ क्यों आए। बोले एक ने कहा अयोध्या का दुर्भाग्य कि राम वन में आ गए। एक बाबा ने कहा दशरथ जी हार गए पत्नी के सामने, इसीलिए राम वन में आ गए। एक ने कहा नहीं नहीं, परमात्मा है, काल गति के कारण वन में आ गए। एक मुनि ने कहा, बोले नहीं नहीं इसलिए नहीं आए। फिर बोले मंथरा ने कुचाल चली इसलिए आ गए।
सब अपने अपने मत दे रहे थे, तो वो अनपढ़ नारियां कहती है तुम सब गलत बोल रहे हो, हमको पता है क्यों जंगल में आए हैं, ना तो मंथरा की वजह से आए हैं, ना कैकई की वजह से आए हैं, ना काल गति की वजह से आए हैं, ना दुष्टों के लिए आए हैं। अरे हमारे राम जी तो हम जैसे अनपढ़ भक्तों के लिए जंगल में आए हैं, कि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा तो अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते, लेकिन हम जैसे वंचितों का कौन होता, उनके लिए राम जी आए हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राख्यो सब अपराध। अनपढ़ नारियों ने कितनी बड़ी बात कह दी, समझ में आया माताओं? उनने कहा हम पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हमको एक बात समझ आ गई कि किसके लिए आए हैं। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत्त रही। जैसे गोपियों ने गीत गाते हुए कहा था कि हमारे कन्हैया हमारे लिए आए हैं, ब्रज की भूमि धन्य है कि भगवान आ गए, तो वैसे ही वो अनपढ़ अशिक्षित नारियां कह रही है कि आज हम परिवार सहित धन्य हो गए कि हमारे राम जी हमारे प्रेम के लिए आ गए हैं, हम जैसे मासूम लोगों के लिए आ गए हैं, भोले भाले लोगों के लिए आ गए हैं जो ज्ञान नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अरे बहुत पढ़ो आप रामायण। उनने कहा तुम तो ज्ञान भी नहीं जानते, फिर कैसे कहते हो तुम्हारे लिए आए। रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा पहली चौपाई, 135 दोहे की तीसरी चौपाई में नारियों ने कहा, लोगों ने कहा, बोले अब हम धन्य सहित परिवारा, हम परिवार सहित धन्य हो गए कि राम जी आ गए। तो ज्ञानियों ने पूछा तुम्हें कैसे पता तुम्हारे लिए आए। तो बड़ी प्यारी बात कही, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई। पूरा करो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। एक बहुत प्यारा दोहा है, पंडित ज्ञानी बहुत मिले वेद ज्ञान परवीन। आहा, पंडित ज्ञानी बहुत मिले वेद ज्ञान परवीन। कितना भी दरिया ऐसा ना मिला जो राम नाम लवलीन। बहुत ज्ञानी मिले जो ज्ञान संचय कर कर बैठे, पर कोई दरिया ना मिला जो प्रेम बहा सके, जो प्रेम की गंगा बहा सके, ऐसा कोई ना मिला। ज्ञानी बनना जरूरी नहीं है, योगी बनना जरूरी नहीं है, प्रेमी बनना जरूरी है, भावुक बनना जरूरी है, भाव होना जरूरी। एक कहानी है, देखो मुझे कभी कभी याद आती है, मैं बोल देती हूँ। एक बाबा, बूढ़ा बाबा था, नदी में नाव चलाता था। तो दिन भर यही काम था, सुबह नाव चलाता, शाम को खा लेता कुछ जो मिलता उससे, शाम को कमाता, सुबह खा लेता, ज्यादा कोई था नहीं। बूढ़ा बाबा नदी में नाव चलाता था। एक दिन एक ज्ञानी का सामना हो गया उनसे। ज्ञानी ने कहा, ए बाबा नाव लाओ। बाबा ने कहा, हाँ बाबू। बोले पार लगा दोगे? बोले बिल्कुल, सुनना आता हूं। नहीं आता ना, अगर ज्यादा पढ़ना भी तो कोई बात नहीं, ये सुनो। उन्होंने कहा पार लगा दोगे? अब ये बड़ा ज्ञानी आदमी, इसने पूछा एकदम से पट्टा डला हुआ और एकदम ऐसे कड़क। जो ज्ञान आपको ऐसे कड़क कर देना तो समझ लो कि उससे अज्ञान ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विद्या विनम्रता देती है, अहंकार कभी नहीं देती। ज्ञान से अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो वो कहते हैं उससे, पार लगा दोगे? बोले हाँ लगा देंगे। कितने पैसे? बोले इतना आना। आना चलता था ना उस समय, 1 आना 2 आना, उस समय ऐसा चलता था। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी बताया। बैठ गए नाव में, नाव चली। अब ज्ञानी जी को अपना ज्ञान भी बताना जरूरी। ये रहता है सब में थोड़ा कीड़ा, ये रहता है कि जिसके पास जो होता है ना, वो उसका थोड़ा प्रदर्शन तो करता ही है कि बैग में क्या रख कर लाया है। तो अब इनके बैग में तो ज्ञान भरा हुआ था। तो चलती नाव में सोचा टाइम पास करते हैं। वो बूढ़ा बाबा अपने हिसाब से नाव चला रहा था। नाव चलाते चलाते, ओ माझी रे, ओ माझी रे अपना किनारा दरिया किनारा है, ऐसा ऐसा मतलब चल रहा था। नहीं सुना तूने, बहुत पुराना है। तो ओ माझी रे अपना किनारा दरिया किनारा है, नदिया किनारा है, ऐसे गाते गाते जा रहे। उन्होंने कहा बाबा सुनो, गीत बाद में गाना, पहले बताओ तुमको संस्कृत आती है? तो मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, संस्कृत आती है तुमको? बूढ़ा बाबा, इतनी दाढ़ी, सफेद बूढ़ा बाबा, कम से कम 65 साल का। तो उसने नाव चलाते कहा, नहीं भैया मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं कहाँ विद्यालय गया, संस्कृत नहीं आती मुझे। पंडित ज्ञानी ने कहा, अरे क्या किया तुमने, संस्कृत नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा 2 आना जीवन बेकार चला गया। मतलब 2 आना जीवन बेकार हो गया, तुमको संस्कृत नहीं आती।
उन्होंने कहा बाबूजी नहीं आती, क्या कहें। थोड़ी नाव आगे बढ़ी, इनको फिर वही, फिर भी नहीं माने। बोले गणित तो आता होगा, गणित गणित तो आना ही चाहिए, वरना तुम जोड़ तोड़ कैसे करते होंगे, पैसे कमाते हो तो कैसे ध्यान रखते हो कितना कमाया कितना नहीं। तो बूढ़े बाबा ने कहा साहब ज्ञानी जी गणित का क्या काम, सुबह मिलता है सुबह खा लेते हैं, शाम को मिलता है शाम को खा लेते हैं, जोड़ने लायक है ही नहीं तो जोड़ेंगे क्या। जोड़ने का हिसाब तो वो रखे जिसको जोड़ना हो, पैसा हो इतना धन हो, धन ही नहीं तो जोड़ेंगे क्या। सुबह मिलता है सुबह खा लेते हैं, शाम को मिलता है शाम को खा लेते हैं, कभी जोड़ा ही नहीं। गणित मुझे नहीं आता। माता सावधान, बोले गणित मुझे नहीं आता। तो ज्ञानी ने सिर पे हाथ रखकर, अरे तुम्हारा तो 4 आना जीवन बेकार हो गया, 4 आना जीवन बेकार कर दिया। तुमको संस्कृत नहीं आती, 2 आना जीवन बेकार। तुमको गणित नहीं आता, तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार हो गया। थोड़े और आगे बढ़े, फिर सोचा एक बार और पूछा जाए। बोले तुमको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी, इंग्लिश आती है, इंग्लिश, इंग्लिश आती है तुमको। मेरे को सब आता है। वो ज्ञानी ने बोला मैं संस्कृत जानता हूँ। सुनना आनंद आएगा आखिरी में, शायद मैंने पहले सुनाई या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। तो उसने कहा कि मैंने ऐसे पीएचडी कर रखी, एमए कर रखा, सारी डिग्रियां मेरे पास, डॉक्टरेट है मेरे पास, गणित मुझे आता है, संस्कृत मुझे आता है, आई नो एवरीथिंग, सब पता है मुझे, आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन, ऐसा मैं पढ़ा लिखा हूं बड़ा। तो उन्होंने कहा ये आता है तुम्हें, मुझे गणित आता है, मुझे संस्कृत आती है, मुझे अंग्रेजी भी आती है, तुमको अंग्रेजी आती है। बाबा ने कहा अंग्रेजी तो नहीं आती, कभी गया नहीं स्कूल में, नहीं आती अंग्रेजी भी, नहीं आती, नहीं आती। तो बाबा ने कहा रे तुम्हारा तो 8 आना जीवन बेकार चला गया। फिर से बोलूं एक बार, संस्कृत आती है, बोले नहीं, बोले 2 आना जीवन बेकार गया। गणित आता है, बोले नहीं, 4 आना जीवन बेकार गया। अंग्रेजी आती है, बोले नहीं, बोले 8 आना जीवन बेकार चला गया। ऐसे करते करते नींव जो नाव है वो आधे बीच में आ गई, नदी के बीच में, और तभी आ गई बाढ़। अब नाव डोलने लगी, और वो नाव कमजोर थी, अब बाढ़ बहुत समय से आई नहीं थी, ऐसे ही नाव चलती थी, हल्की फुल्की नाव थी, अब वो डोलने लगी और नाव डूबने का खतरा बनने लगा। तो साधु जी ने एक सवाल आखिर में पूछा, बोले बाबूजी अब मेरे सवाल का जवाब दो। ज्ञानी ने कहा क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये नाव डूबने वाली है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन एक बात का जवाब दो। आपने मुझसे 3 सवाल पूछे, आपने पूछा गणित आता है, मैंने कहा नहीं। आपने कहा 4 आना जीवन बेकार चला गया। आपने कहा हिंदी आती, अंग्रेजी आती, मैंने कहा नहीं। तो आपने कहा संस्कृत गणित अंग्रेजी कुछ नहीं आता, तुम्हारा 8 आना जीवन बेकार चला गया। अब मैं पूछता हूँ तैरना आता है, तैरना, तैरना आता है? ऐसे ऐसे जवाब सुनिए। ज्ञानी ने कहा नहीं। तो साधु जी कहते हैं तुम्हारा तो 16 आना जीवन बेकार चला गया, अब यहाँ से निकलोगे कैसे? मुझे तैरना आता है, और कूद करके उस पार चले गए। बाबा जी, ज्ञानी जी का क्या हुआ, ये तो नाव जाने और नदी जाने। उन्होंने कहा तुम्हारा तो 16 आना जीवन बेकार चला गया। सीधी सी बात है, ज्ञान आए ना आए, तैरना आना चाहिए। जिसको तैरना आता है ना भवसागर में, वो डूबेगा नहीं। और अगर तैरना भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, हाँ हमें तो तैरना भी नहीं आता, तो फिर क्या, हमें राम जी का नाम लेना आता है, क्योंकि फिर वो हमें डूबने नहीं देगा। हमें राम आता है, हमें राम याद है, हमें गणित नहीं याद, हमें संस्कृत नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद, मैं तो अनपढ़ हूँ। और जरूरी नहीं है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत सही बात बोलता है। कभी कभी मैं एक बात अपने अनुभव से बोलूं, गाय चराने वाला ग्वाला 4 वेद के ज्ञाता से ज्यादा काम की बात कभी कभी कर जाता है। गाय चराने वाला भी ग्वाला, वो तो हम उसको समझते नहीं, सुनते नहीं। कई बार बैठो, मैं कहती हूँ पढ़े लिखे लोगों के पास केवल किताबी ज्ञान है, लेकिन जो अनपढ़ है ना वो अनुभव लेकर के बैठा हुआ है, और ज्ञान से अनुभव हमेशा बड़ा होता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग, उनके पास इतना, क्योंकि पहले की पढ़ाई हम लोग देखते हैं इतना जितना आज है उतना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग आज की जनरेशन से ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि उनके पास अनुभव है, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा है जो जीवन ने उनको सिखाया है। ज्यादा पढ़े लिखे है वो। आजकल के लोग को लगता है कि A to Z पढ़ लिया मतलब सब पढ़ लिया। आज के लिए पढ़ाई मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज की पढ़ाई का मतलब ये है। आज की पढ़ाई का मतलब जोनी जोनी यस पापा। आज की पढ़ाई का मतलब
बुजुर्गों की जो बैठे सामने, उनकी पढ़ाई का क्या मतलब था? उनकी पढ़ाई का मतलब था प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। 4 क्लास कम पढ़ते थे, लेकिन घर के अंदर तो संस्कार और अनुशासन रहा करता था पहले। आज 4 क्लास ज्यादा पढ़ते हैं और संस्कार और अनुशासन के नाम पे बात करें तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके लिए राम कथा जरूरी है। मेरे राम जी जब जंगल के अंदर बैठे हैं, ज्ञानियों के पास नहीं बैठे, त्यागियों के पास नहीं बैठे, वैरागियों के पास नहीं बैठे, अनपढ़ भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेरे राम। और वनारिया कह रही है, किसके लिए आए राम जी? हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए प्रकट हुए हैं, हमारे लिए जंगल में आए, वरना हम अवध में कैसे जाते? हम महल में नहीं जा सकते थे, हम वहां नहीं जा सकते थे, इसीलिए भगवान हमारे घर आ गए, हमारे आंगन में आ गए, हमारी झोपड़ी के भाग खुल गए, हमारे राम आ गए। हमारी झोपड़ी के भाग भी खुल जाएंगे जब राम आएंगे। वो जब आते हैं तो भाग खुल जाते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, वंचितों के पास जाकर बैठे मेरे प्रभु। तो बड़ा अद्भुत भगवान की एक कथा का प्रसंग है। तो जिसके पास प्रेम है, जिसके पास भाव है, वो जीत जाता है। दुनिया का कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, अगर आंखों में आंसू नहीं है, वो बड़ा प्यारा सा शेर है कि मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता। ऐसा कि संवेदना हृदय में ना होती, बड़ा प्यारा है ये शेर, संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता। याचना भक्ति में ना होती, पीछे तक के बैठे लोग ये 4 पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनना। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता। ठीक है। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में ना होती तो भगत ही भगवान हो गया होता। प्रेम, भाव, समर्पण, ये भक्ति का सूत्र है, और इसी से भगवान